प्रिय छात्रों, पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव के बारे में आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझाया गया था, मगर आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव क्लास में 3 अध्याय का मिला हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला जो अध्याय है आकार और स्थिति, इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, भारत के स्थलीय भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मानक समय देशांतर रेखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर है, भारत का जो स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार है? तो भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन में हमारा यहाँ पर ये 3000 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम बोलेंगे 3000, ऑप्शन नंबर डी। मगर इसका सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। ऑप्शन में 2933 किलोमीटर नहीं है, इसलिए इसका आंसर 3000 हम करेंगे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो भारत का भौतिक स्वरूप से है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का संपूर्ण प्रवाह भारतीय भूभाग में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हम डायग्राम में देखेंगे तो सी जो हमारा जो सिंधु नदी है वो तुम्हारा भारत से बाहर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर हम बोलेंगे K2, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तीनों ओर से समुद्र से घिरे स्थलीय भाग को कहते हैं? तो तीनों ओर जो समुद्र से घिरा है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय कहेंगे। देखो तीनों ओर, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर हिंद महासागर, तो तीनों ओर से ये घिरा हुआ है, इसे हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम तटीय पट्टी जो गोवा के दक्षिण में स्थित है, इसका आंसर सही हो जाएगा मालाबार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा मालाबार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, क्वेश्चन आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो ए नंबर गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो भारत की 2 नदी है नर्मदा और तापी, इसमें ऑप्शन नंबर ए तापी बता रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तापी नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो
दोस्तों इसका सही हो जाएगा सांभर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित झील है। इसमें से मानव निर्मित झील जो हो जाएगा हीराकुंड, हीराकुंड जो उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों इस तरह हमारा करीब 16 क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया और यह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में आप इसका अगला भाग जरूर देख लीजिएगा।